सो हेलो गाइस, दिस साइड अन्ना अग्रवाल। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल वोयाज ऑफ मैथ्स रोड टू IIM NMTC एंड AIME। ये हमारी सीरीज़ बहुत दिनों से चल रही है। आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम 4 ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच आर फ्रॉम NMTC PYQ एंड IIM 2 मार्कर क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में आपके लिए हमारे पास एक होमवर्क क्वेश्चन होगा एज अ सरप्राइज, और जो भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा सबसे पहले आंसर कमेंट सेक्शन में विद सोल्यूशन डालेगा, he or she will get free cheat sheet notes of geometry. So watch the video till the end and do not forget to like and subscribe the video and comment the answer of the question in the comment section. So now let's get started. So our first question of the day is, it is based on geometry, Euclidean geometry. In a rhombus of side length 5, the length of one of the diagonals is at least 6, the length of the other diagonal is at most 6. What is the maximum value of sum of the diagonals? तो हमें पता है ज्योमेट्री सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक डायग्राम। तो हम यहाँ पे जाके यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा रोम्बस बना लेते हैं। आप सभी को तो पता ही होगा रोम्बस क्या होता है, एक टिल्टेड स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको एक रोम्बस बना लिया, इसको मैंने नेमिंग कर दी ABCD, ठीक है। ये हमारा एक रोम्बस है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइड लेंथ 5 है, साइड लेंथ उसकी क्या है 5। तो लेट्स सपोज अगर ये मेरा 5 है तो ये भी मेरा 5 होगा, ये भी मेरा 5 होगा, ये भी मेरा 5 होगा। क्यों? बिकॉज इन आर रोम्बस ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि और सारी साइड्स क्या होती है मेरी, इक्वल होती हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स एटलीस्ट 6। तो मैं डायगोनल्स बना लेता हूँ उसके। ये मैंने इसके डायगोनल्स बना लिए, ए को सी से ज्वाइन कर दिया। एक सेकेंड गाइस, हाँ, और डी को मैंने बी से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सपोज कर लेता हूँ ये आपके ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल एटलीस्ट 6, मतलब अगर मैं किसी भी एक डायगोनल को लूँ तो उसकी वैल्यू एटलीस्ट 6 है। एटलीस्ट 6 यानी कि कम से कम 6 है, मतलब कि 6 तो होनी ही चाहिए, उस 6 से बाद कुछ भी हो सकती है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ जो मेरी AC है वो मेरी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, और जो मेरी BD है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 है। एटमोस्ट 6 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है, ठीक है। तो हमें क्या करें, सम ऑफ डायगोनल्स मुझे निकालने हैं, मतलब कि मुझे टू फाइंड क्या करना है, मुझे मैं लिख लेता हूँ, मुझे फाइंड करना है AC प्लस BD, मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे पता है जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ अगर ये मेरा X है तो ये भी मेरा X होगा, अगर ये मेरा Y है तो ये भी मेरा Y होगा। इसके साथ साथ मुझे पता है जो आपके रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब कि जो ये वाला मेरा एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये मेरा 90 होगा। इसी के साथ साथ ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो मैं मान लेता हूँ एंगल D, इस वाले ट्राइंगल में देखता हूँ मैं, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल DOC, इसमें देखता हूँ ट्राइंगल DOC। मुझे पता है ट्राइंगल DOC क्या है, मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर आपका DC क्या है, मेरा DC मेरा है हाइपोटेनस, DO क्या है मेरी परपेंडिकुलर हाइट, और OC क्या है मेरा बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा DC है वो हाइपोटेनस है, और मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कह सकता हूँ, कि मैं पाइथागोरस थ्योरम से कहता हूँ DC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू DO का होल स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर, ठीक है। DC यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और 25 इज इक्वल्स टू DO का होल स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर। और मुझे पता है ये आपका हमेशा एक फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि 3 4 5 इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपल, मतलब कि 5 इसके अंदर आपका हाइपोटेनस होता है, 3 आपका बेस होता है, 4 आपकी हाइट होती है। तो सिंपल कॉमन सेंस है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे 25 मेरा नंबर है, इसके 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम बता आ रहा है, तो डी और ओसी क्या होंगे? सिंपल 3 और 4 ही होंगे, है ना। तो मैं मान लेता हूँ मेरा डीओ आपका क्या है, डीओ मेरा 3 है और ओसी मेरा क्या है 4, ठीक है। डीओ डीओ आ गया, मैं मान लेता हूँ डीओ मेरा 3 है, ओसी मेरा 4 है। एक तो मेरे पास ये वाला केस हो गया, है ना। और दूसरा केस मेरे पास क्या हो सकता है कि मेरा जो डीओ है वो आपका 4 है और जो मेरा ओसी है वो हमारा 3 है। अब हमने क्या माना था? हमने माना था जो मेरा AC है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। AC यानी कि 2y, मतलब कि जो मेरा 2y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, ठीक है। और जो मेरा BD है, BD यानी कि 2x आपका एटमोस्ट 6 होना चाहिए। तो मैंने इसको काट दिया, तो मेरे पास आ गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब मेरा DO क्या है? मेरा DO मेरा x है। DO क्या है? DO मेरा x ही तो है। तो DO मेरा x है, उसी मेरा y है। तो देखो अब कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब कि जो मेरा मेरा y है वो मेरा जो मेरा x है, मतलब कि x मेरा 3 होना चाहिए या फिर 3 से छोटा होना चाहिए। तो x मेरा 3 छोटा, तो इसी वाले केस के अंदर है, DO वाले के अंदर। तो मतलब कि मैं इस वाले केस को लूंगा और इस वाले केस को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो मतलब कि मेरा केस क्या आ गया फाइनली? मेरा केस फाइनली आ गया DO इक्वल्स टू 3, OC इक्वल्स टू 4। DO क्या है? मेरा x, OC क्या है? मेरा y। और मुझे फाइंड क्या करनी थी वैल्यू? सम ऑफ डायगोनल्स। सम ऑफ डायगोनल्स यानी कि x प्लस x प्लस y। तो 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, 3 प्लस 3 9, 4 प्लस 4 16, सॉरी 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 आ गया 6, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 8 क्या हो गया मेरा? 14। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया मेरा? 14। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बेसिक आइडिया क्या था? हमने सबसे पहले देखा, हमने रोम्बस बनाया। फर्स्ट हमने चीज सीखी इसकी सारी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, सारी इक्वल होती हैं। स्लो डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। शायद हमने देखा है 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज कह सकता हूँ कि ये 90 है, ये भी 90 है, ये कॉमन है और ये इसके इक्वल है। तो मतलब कि दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, इससे मैं सकता हूँ दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा चैलेंजिंग सा क्वेश्चन है, मतलब कि आपका टफ क्वेश्चन माना जाता है। मतलब कि मैं जो आज क्वेश्चन में लेके आया हूँ उससे टफ ही है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन यही है जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ABCD is a square, B is the tangent to the semicircle on AD as diameter. The area of a triangle BC is 216 centimeter. The radius of the semicircle in centimeter is dash. तो मुझे क्या निकालना है? सेमीसर्कल की रेडियस निकालनी है। ये मुझे रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम रेक्ट डायग्राम बना लेते हैं। ABCD मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है। ABCD मेरा एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, इसको नेमिंग कर देता हूँ ABCD, ठीक है। ABCD मेरा एक स्क्वायर हो गया। BE is the tangent to the semicircle on AD, मतलब कि मैंने एक AD पे एक सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। AD पे मैंने एक सर्कल बना लिया। अब मैं देखता हूँ इसके थ्रू मैं सर्कल बना पाऊंगा या फिर नहीं। बन जाएगा इसके थ्रू। हाँ ये बन गया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ये
हो गया, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ ए और ये मेरा डी, ठीक है। ये मेरा एक सेमी सर्कल हो गया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी ई इज अ टेंजेंट टू द सेमी सर्कल, ठीक है। बी ई और वो डी से मिलते हुए जा रहे हैं, मतलब कि मैंने यहाँ से आपको एक टेंजेंट बना दी। टेंजेंट बना लेता हूँ मैं एक दूसरे कलर से बना लेता हूँ। बी आपके एक टेंजेंट है, ठीक है। बी टेंजेंट है आपकी और आपके इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बी सी ई, बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या है मेरा 216 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, इसका मेरा एरिया कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। मुझे मतलब कि सेमी सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, मतलब कि मुझे एडी का रेडियस फाइंड आउट करना है और मेरा एडी यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे की पॉइंट क्या है आपको समझा देता हूँ, समझो। अगर ये मेरा आपका एक सर्कल है, यहाँ पे इसकी दो टेंजेंट है फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। मतलब कि समझो जैसे कि मेरा एक ये सर्कल है, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट आए, टेंजेंट आने की वो केवल एक सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल जाए, तो ये तो दो टेंजेंट्स होगी मेरी इक्वल होंगी अप टू दिस लेंथ, मतलब कि दिस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि ये वाली लेंथ आपकी इस वाली लेंथ के इक्वल हो गई, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास सेंटर से अगर मेरे पास कॉर्ड है, तो मतलब कि टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो आपका है ये आपके इसका सेंटर है, ओ सेंटर है। तो अगर मैं ए ओ को एक्स मान लेता हूँ, तो मेरा ओ डी भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और सिंस आपका ए बी सी डी का आपका क्या है स्क्वायर है, तो मतलब कि साइड इक्वल है, मतलब कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब कि अगर आपका ए डी 2x है तो बी सी भी 2x हो गया। तो ये मेरा हो गया 2x, साइड कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो ये भी 2x हो गया और ये भी क्या हो गया मेरा 2x हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसको देखो, ये मेरा एक कंप्लीट सर्कल है, समझो। ये मेरा एक हाफ सर्कल है, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, तो क्या ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी, हाँ होंगी, पर अप टू विच पॉइंट, अप टू देयर इंटरसेक्शन विद द सर्कल। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब क्या, अगर ये 2x है तो ये भी क्या है मेरी 2x, तो ये भी क्या होगी मेरी 2x। पर ये 2x कहाँ तक हुई, ये 2x तो केवल मेरी यहाँ तक हुई है, तो मतलब कि इस वाली लेंथ को मुझे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये वाली लेंथ क्या है मेरी y डैश है, मान लेता हूँ। अब इस बार फिर से देखो इसी कॉन्सेप्ट को, ये मेरा एक सर्कल है, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, दो टेंजेंट्स आ रही है तो क्या इक्वल होंगी, हाँ होंगी। मतलब कि अगर ये मेरा y डैश है तो ये भी मेरा y डैश है, तो ये भी मेरा क्या हो गया y डैश। अब देखो ये पूरा 2x है, इसमें से ये y डैश है, तो ये क्या है 2x माइनस वाई, तो मेरी ये वाली लेंथ क्या हो गई 2x माइनस वाई डैश। और मुझे पता है जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो किस पे मिलती है 90 डिग्री एंगल पे, मतलब कि इसके सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखो बी सी में देखो बी सी ई ट्राइंगल में देखो, क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्या इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है मेरा यहाँ पे बी क्या है मेरा 2x प्लस वाई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने,
हाँ 4x इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 4x² प्लस y² माइनस 4x हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये देखो 4x² से 4x² कट गया, y² से y² कट गया। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा आपका 4xy इज इक्वल्स टू 4x² प्लस प्लस माइनस 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 4xy। तो यहाँ पे चला गया तो क्या मेरा 8xy इज इक्वल्स टू 4x²। x से x मेरा एक कट गया, ठीक है, 8 से मेरा ये कट गया, तो 2y इज इक्वल्स टू x आ गया। ठीक है, तो मेरी सिंपल सी आपकी एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और मुझे पता था कि क्या कहते हैं आपका इसका जो एरिया है ट्रायंगल BCE का क्या है, मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या है 216 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो गया आपका 2x माइनस वाई इंटू हाइट, हाइट हो गई मेरी 2x। तो हाफ यहाँ पे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 4y आ गया है ना, 4y आ गया। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगा मैं शायद कुछ गलत कर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 4x² प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab, ये कट गया। 4xy प्लस 4x² माइनस 4xy, 8xy इज इक्वल टू 4x², 8xy इज इक्वल टू 4x²। एक एक्स कट, यहाँ पे लगी x बचा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2y, तो 2y इज इक्वल टू x आ गया। मतलब कि y, मतलब कि अगर y का डबल करूँगा तो मेरा एक x आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है 2x। ठीक है, 2x मतलब कि देखो मैं समझाता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ वापस, 2x माइनस वाई इंटू 2x इज इक्वल्स टू 216। ठीक है, तो हाफ इंटू 2x, 2x से क्या लिख सकता हूँ मैं 4y माइनस वाई, है ना, 4y माइनस वाई इंटू 2x, 2x फिर से क्या हो गया मेरा 4y हो गया, इंटू 4y इज इक्वल्स टू 216 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो 4y माइनस वाई इंटू 4y इज इक्वल टू 216 इंटू 2 कितना हो गया 432। ठीक है, 432 हो गया। फिर ये हो गया मेरा 16y² माइनस 4y² इज इक्वल टू 432, तो 16 माइनस 4 हो गया 12y² इज इक्वल टू 432। सो कहा था हमने 2 से 6, 2 से 2 1 सा 2 और 2 16 सा 6 आता 36, तो y² आ गया मेरा 36, है ना, y² आ गया मेरा 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी प्लस माइनस 6 आ गई। ठीक है, और y मेरा प्लस माइनस 6 तो हो ही नहीं सकता, माइनस 6 तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरी ये वाली वैल्यू है माइनस में तो हो ही नहीं सकती, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई +6। ठीक है, और ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई है, मेरी y की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू। और मुझे पता था अगर मैं y का डबल कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, तो अगर मैंने इसका डबल कर दिया, ठीक है, अगर अब इसको मैं इंटू 2 कर देता हूँ, तो 6 इंटू 2 मतलब कि 12, ये आ गई मेरी x की वैल्यू, और x से तो मैं निकालना था उसकी रेडियस, तो रेडियस क्या आ गई इसकी 12, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 12। x की वैल्यू क्या है मेरी
12 है। ये क्वेश्चन देखो आपको लग ही रहा है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टुडे सेक्शन का, टुडेस क्लास का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल is 4 units less than the altitude drawn to it. The area of a triangle 96. The ratio of the base to the height is PYQ, where PY and PYQ are relatively prime. Then find the value of P plus Q. ठीक है, तो मैं क्या दे रखा है कि हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहले हम आपका एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ये भाई वो नहीं होगा क्या राइट एंगल, इसमें राइट एंगल का ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम मैनुअली बना लेते हैं। मैनुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनुअली बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा आपका एक ट्राइंगल बन गया। एक सेकेंड, ये लाइन गलत बनी है, ठीक है। इसको हम नेम कर देते हैं ABC, ABC, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 यूनिट्स लेस देन द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू इट। मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो उसका जो है बेस है ये 4 यूनिट लेस देन द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू इट। मतलब कि अगर ये x है तो मेरा क्या होगा x-4। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर ये मेरा x है तो ये मेरा क्या है x-4, और ये क्या है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 96, द रेशियो ऑफ द बेस टू हाइट, ठीक है, बेस टू हाइट, बेस बाई हाइट, बेस बाई हाइट, और इसका जो एरिया है वो मेरा क्या है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, और सच्ची में क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और आप देखो यही आपका एनएमटीसी का पीवाईक्यू है, तो आप सच्ची में मानो कि जो आपके ओलंपियाड्स होते हैं में कोई सिलेबस नहीं होता, ये आपके बस जनरल नॉलेज को टेस्ट करते हैं। अगर आपको पता होगा उसका एरिया क्या होता है तो आप उसको सिंपली सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन आपके सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं आपके साथ एक दिन लेके आऊंगा। पर अभी अब हम प्रैक्टिस ईजी क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पूरी ज्योमेट्री सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके ज्योमेट्री के ऊपर भी कैसे मतलब सीखना है, उसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी आपका एक वन शॉट लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसका एरिया में पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हाफ बेस यानी कि x-4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू मेरा क्या है 96 है, तो 2 को उधर भेजा तो x² माइनस 4x, 96 इंटू 2 कितना हो गया आपका 192, ये हो गया 192। तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 4x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम ऐसे आपके दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका आपका प्रोडक्ट 192 हो जाए और आपका सम -4 आ जाए, है ना। तो अब इसको सोचने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, तो है ना। तो ये हो गया मेरा 2 इंटू 96, ये हो गया मेरा 2 इंटू 48, अभी भी कुछ नहीं बन रहा, तो 2 इंटू 12 हो गया शायद, है ना। तो ये 12, 24, 48, 96 नहीं गलत हो गया। एक सेकंड को इसको हम सीधा सिंपल वाले पेन से लिख लेते हैं ना, फिर बाद में डिलीट कर देंगे। 2 इंटू 96, फिर ये हो गया 2 इंटू 48, तो 2 इंटू 6 8 ज़ा 48। अब कुछ बन रहा है क्या, 6 2 ज़ा 12 16, हाँ ये बन गया 6 2 ज़ा 12 और 8 2 ज़ा 16, दोनों का वो भी आ गया, है ना। ये हो सकता है हमारा, है ना। तो अब हम अगर हम देखें कि हमारे पास एक 12 आ गया और एक मेरा 16 आ गया, है ना, 12 और 16 आ गया। अब हम देखते हैं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर मैं इसको माइनस ले लूँगा
तो फिर मेरे पास आ जाएगा +4, तो ये मुझे करना है मतलब 6, हाँ तो -4 आ जाएगा और सही -4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जो हमारे पास आया रिजल्ट अब। तो हमारे पास आ गया x² प्लस, नहीं सॉरी, माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192। तो इसमें से x कॉमन, x माइनस 16, इसमें से आपका 12 कॉमन, x माइनस 16, तो आपकी x प्लस 12 x माइनस 16, तो आपके यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई आपकी, हाँ यहाँ से आपकी x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई आपकी x की वैल्यू -12 और एक आ गई +16। तो -12 को तुम नेग्लिगेट कर देंगे क्योंकि आपकी हमारी लेंथ है वो आपकी माइनस में हो नहीं सकती, तो -12 को हम यहाँ से नेग्लिगेट कर सकते हैं और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ठीक है, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 16 यूनिट्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था, बेस बाई हाइपोटेनस, नहीं बेस बाई हाइट। तो बेस क्या है हमारा x-4, x-4 बाई हाइट, हाइट क्या है मेरी x-4 16 - 4 12 और x क्या है मेरा 16, 4 से काट दिया, 4 3 12, 4 4 16, 3 और 4 मेरे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, तो ये मेरा p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। मुझे क्या करना था, p प्लस क्यू फाइंड करना था, है ना। तो मेरा यहाँ से क्या आ गया, p प्लस क्यू आ गया मेरा, p प्लस क्यू आ गया मेरा 4 + 3 7, थाला फॉर अ रीजन। तो p प्लस क्यू आ गया मेरा 7 और यही मेरा क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, ये आपका चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। लेट ABCD be a quadrilateral in which ADC equals to 70, ACD equals to 70, ACB equals to 10 and angle BAD equals to 110 degree. The measure of the triangle CAB equals to this. तो हम इस क्वेश्चन पर रफ डायग्राम बना लेते हैं। ABCD मेरा क्वाड्रिलेटरल है ना, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन अब, एंगल ADC 70 डिग्री है। ठीक है, एंगल ADC, ये वाला एंगल मेरा 70 डिग्री है। ठीक है, ये मेरा एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, ये तो मेरा ये 70 डिग्री हो गया, और उसने क्या बोला, एंगल ACD भी मेरा 70 है, ACD। तो मतलब कि सबसे डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका ये वाला एंगल है, ये जो आपका ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या है मेरा 70 डिग्री है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन, एंगल ACB मेरा 10 है, ACB मतलब कि ये वाला एंगल मेरा क्या है 10 डिग्री है। फिर क्या कह रहा है, एंगल BAD 110 है, BAD मतलब कि दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री है। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ। अब क्वेश्चन हमसे पूछ के आ रहा है, क्वेश्चन निकालना है हमें CAB मतलब कि मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। वी नीड टू फाइंड दिस एंगल CAB, दिस एंगल मुझे x डिग्री निकालना है। देखो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी है ना। ये आपका 70, ये वाला 70, आप ये वाला पहले एंगल निकालोगे, 110 पे से माइनस करके आपका ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये तो आपका ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, पर इसके ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये आपका हमारा क्वाड्रिलेटरल है, आप इस वाली लाइन को देखो और इस वाली लाइन को देखो और इसको देखो। ठीक है, अगर ये मेरी ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, इसका ये 70 है, ये आपका 110 है, तो क्या ये इन दोनों का सम 180 है। मतलब कि अगर दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये भाई दो मेरी लाइंस आपकी पैरेलल है, कह सकता हूँ ना। तो मतलब कि कह सकता हूँ दिस इज पैरेलल टू दिस,
क्या कह सकता हूँ, दिस इज पैरेलल टू दिस, मतलब कि CD आपका AB के पैरेलल है। अब आप इधर देखो, हमें पता है ऑल्टरनेट एंगल्स में हमारा क्या बनता है, Z बनता है। तो देखो मेरा यहाँ पे Z बन रहा है, C ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो मतलब कि अगर ये वाला एंगल 70 है तो मेरा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर मुझे पता है एंगल मेरा DCA मेरा 70 डिग्री है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, एंगल DCA मेरा 70 डिग्री है, तो एंगल X भी मेरा 70 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या है, पहले 70 तो 140, तो मतलब ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाता, 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल मेरा ऑटोमेटिकली 70 डिग्री आ जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन ये मतलब कि कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर ले, ये क्वेश्चन आपका NMTC का PYQ है। PYQ NMTC का तो है, इसके साथ साथ ये क्या मेरा एक IOQM का भी PYQ है। IOQM 2 मार्कर क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने हिसाब से, क्वेश्चन सच्ची में आया था, 2 मार्केट में ही आया था IOQM में। ठीक है, तो गाइस ये हमारी वीडियो एंड होती है। हाँ, मैं ये चीज़ तो भूल ही गया था, आपको सरप्राइज भी देना था लास्ट में। तो गाइस आप कुर्सियों की पेटियां बांध लें, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं इसको रिवील करने जा रहा हूँ अब। ठीक है, इसको पहले थोड़ा रिमूव कर देते हैं। शिट भाई, तो पूरा ही हट गया। हाँ आ गया, क्या करूँ भाई इसके अंदर, हाँ पहले फोटो से हटाओ इसको। हाँ तो गाइस चलो अब क्वेश्चन को रिवील करते हैं। ये बटन उठाया, ठीक है, इसको पहले सबसे इसको रिमूव करा जो उस पर लिख रखा है पूरा, फिर हम यहाँ से आपकी क्वेश्चन को रिवील करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा इंतज़ार करिए भाई, इंतज़ार का फल ही मीठा होता है। ठीक है, क्या हो गया भाई, ये हट क्यों नहीं रहा से, शायद ना इसको ना रिमूव ही करना पड़ेगा, है ना, इसको ना डिलीट ही करना पड़ेगा, इसे डिलीट कर देता हूँ इसको। अबे यार क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं गाइस, वो क्वेश्चन मैंने अपनी गैलरी में सेव कर रखा है, वो अभी यहाँ से आ जाएगा। ये रहा गाइस आज आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर अरे हाँ, अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर लोगे आप विद सॉल्यूशन, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे ज्योमेट्री के फ्री नोट्स। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आप इन दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, लेट इन द ट्रायंगल ABC एंगल सी दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ABC क्या होगा, दो साइड्स आपकी ये हैं, लेंथ आपकी मीडियन की ये है, तो आपको एरिया बताना है ट्रायंगल का क्या होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, इससे कि आपके पास चांस है कि आप फ्री नोट्स जीत सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय। ऐसी प्रिपरेशन करते रहो IIQM की। अगर आपके पास कोई और अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबल फॉर IIQM, आप मुझे DM कर सकते हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।